ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन के लोगों के साथ है। हम इकोनॉमिक आर्थिक सैंक्शंस रूस पर लगाएंगे, इतने सख्त होंगे वो आर्थिक सैंक्शंस की उससे रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसे पूरी तरीके से हम खोखला कर देंगे। और इसी तरीके से रूस की घेराबंदी की तैयारी इस वक्त लग रहा है कि नाटो देशों की तरफ से करने की मंशा जाहिर की जा रही है। कर्नल दानवीर, जी हाँ, जिस हिसाब से बोरिस जॉनसन ने अपनी बात रखी उससे ये बिल्कुल साफ नजर आया कि वो बहुत ही डिफेंसिव पर हैं। जब उन्होंने बोला कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होने जा रहा, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, यानी कि उनको रशियन इन्वेजन की धमक जो है इंग्लैंड तक महसूस हो रही है। और आप ये भी ध्यान रखें, और ये चेतावनी जो है वो पुतिन की तरफ से दी गई थी। ये पुतिन की तरफ से कहा गया था कि जो हमारे मामले में दखल देगा वो तैयार रहे गंभीर नतीजे भुगतने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सर, आपको रोकना चाहूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, इसके अलावा फ्रांस के जो मुखिया इमैनुअल मैक्रोन वो अपने देश को संबोधित करेंगे। और अब संबोधन की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो बाइडेन भी अपने देश को संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि अमेरिका जो है वो किसी तरीके का कोई कदम उठाए, नाटो फोर्सेस जो हैं वो किसी तरीके की कोई सख्ती दिखाएं, और ये जो युद्ध के हालात बन रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, इस पर किसी तरीके से विराम लगे, लगाम लगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काटजू साहब, जो बात आप कह रहे थे वही सच साबित होती हुई नजर आ रही है सर। यहां तो नाटो के देश बेहद डिफेंसिव मोड में। हाँ, उनको होना ही है, क्योंकि देखिए ये सब जो नेटो के जो मुख्य देश हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं, रूस के पास परमाणु हथियार हैं। उनके बीच में जंग, आप डायरेक्ट जंग अब कभी नहीं हुई, इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो किसी को नहीं मालूम कि वो अंत में कहां रुकेगा। तो इसलिए वो आर्थिक प्रतिबंध, वित्तीय प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बोरिस जॉनसन ने जो कहा कि अब हम ये तय करेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में रूस पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि ऊर्जा के ही जरिए अब हमें रूस जो है वो हम पर प्रेशर डालता है, तो वो हम नहीं बिल्कुल सही बात सर। लेकिन ये सब तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत चला जाएगा ना। मतलब ये तय माना जाए कि यूक्रेन फिलहाल बलि चढ़ने वाला है, ये तय मान लिया जाए कि फिलहाल यूक्रेन में जो रूस के मंसूबे थे उसको तो रूस अंजाम दे देगा। काटजू साहब, हाँ, रूस देखिए अंजाम तो दे देगा, लेकिन रूस चाहता क्या है? रूस ने एक शब्द पुतिन ने इस्तेमाल किया था, जो या दो शब्द जो बहुत ही मेरा मानना है सिग्निफिकेंट थे, महत्वपूर्ण थे। पहला उन्होंने कहा डीमिलिटराइज, कि हम यूक्रेन की जो रक्षा की क्षमता है, उनकी सैन्य क्षमता है, उसको हम नष्ट नाबूद करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था डी नाजीफाई। ये इतिहास का इसमें एक इतिहास है। उनका मानना है, पुतिन जैसे लोगों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेन का एक तबका था जिसने नाजी जर्मनी का, हिटलर और उनके सहयोगियों का साथ दिया था। वो याद अभी भी ताजा है अब रूस के एक तबके के जहन में, पुतिन के जहन में। तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो लोग जो कि अब विदेशियों का सहारा लेकर रूस की जो रक्षा है, रूस के जो हित हैं, उनको क्षति पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं, हम उनको भी खत्म करेंगे। तीसरी चीज जो उन्होंने अपने भाषण में कही वो भी महत्वपूर्ण है कि हम उन सबको अदालत में लाएंगे जिन्होंने नरसंहार किया है डोनेस्क और लुहांस्क के लोगों को। तो यानी रूस जो है उसने एक प्रहार बोला है यूक्रेन पर, और उसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि नेटो से कि आप इस जंग के बीच में मत आए। तो अब नेटो के पास क्या है? वो तो बस आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, जिसका परिणाम अब विश्व को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो नेटो ने प्रतिबंध लगाए हैं वो इस तरह लगाएं कि रूस को तो कुछ नुकसान हो, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था पर नुकसान नहीं हो। अब मेरा मानना है कि वो सीमा पार होगी। और आज आपने देख ही लिया विश्व के शेयर बाजारों की क्या हालत थी। 2700 तो भारत सेंसेक्स गिरा,
बिल्कुल तो सर। इसका शेयर बाजार तो पूरी आर्थिक तरीके से परिणाम धड़ाम हो गया। होंगे, हमने वो देखा किस गंभीर तरीके होंगे। से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो 2014 के स्तर पर पहुंच गई। हमने देखा किस तरीके से जो रूबल है वो धड़ाम हो गया। और इस सब के बीच यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 30 से ज्यादा मिसाइल दागे, जिसमें कैलिबर क्रूज मिसाइल भी है। इससे समझा जा सकता है कि कितना नुकसान यूक्रेन को रूस ने पहुंचाया है। कर्नल दानवीर, देखिए, यूक्रेन के ऊपर इन्होंने टोटल बैटल स्पेस डोमिनेंस इख्तियार कर ली है। यानी कि अब जैसे देखने में और समझने में आ रहा है कि अब यूक्रेन के पास वो मिलिट्री क्षमता नहीं है कि कारगर तरीके से रशियन सैनिकों को रोका जा सके। और अब ये पूरी घेराबंदी आने वाले समय में आप देखेंगे कीव के चारों तरफ रशियन फोर्सेस की होगी। और फिर जब नेगोशिएशन में जब स्थिति पहुंचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली नेगोशिएशन ही होना है, नेगोशिएशन के अलावा कोई चारा नहीं है, तो तब ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें रशिया जो है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में होगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि रशियंस कीव के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि चेचनिया के युद्ध के अंदर रशियंस की बहुत ही बैड मेमोरीज हैं अर्बन वॉरफेयर की। ये आप समझिए, अर्बन वॉरफेयर में चीनी और रूसी सैनिकों का बहुत नुकसान हुआ था चेचनिया में, और वो उस टाइप की स्थिति में दोबारा नहीं फंसना चाहेंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद कीव में नहीं घुसेंगे, लेकिन बाकी चारों आप तरफ बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपका आकलन ये कहता है कि कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उससे दूरी बनाकर रखेगी रूस की सेना, कीव में नहीं घुसेगी रूस की सेना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।